सन 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, तब मीरपुर भी तत्कालीन कश्मीर रियासत का ही हिस्सा था। इस दौरान पाकिस्तान वाले पंजाब से हजारों की संख्या में हिंदू मीरपुर पहुंच रहे थे। वहीं मीरपुर के मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे। प्रतिवर्ष 25 नवंबर का दिन बंटवारे का दर्द को हरा कर देता है। जम्मू कश्मीर सरकार के रिटायर्ड डिप्टी सेक्रेटरी सीपी गुप्ता बताते हैं कि वर्ष 1947 को हुई घटना में मीरपुर निवासियों का केवल इतना ही दोष था कि उन्होंने एक दृढ़ संकल्प कर रखा था कि जब तक उनके पास बंदूक की आखिरी गोली है, तब तक वे पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को मीरपुर शहर के अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। इसी प्रतिज्ञा के वशीभूत मीरपुर निवासियों ने अंतिम सांस तक आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया। दुर्भाग्यवश युद्ध खत्म होते ही आक्रमणकारियों ने 25 नवंबर 1947 के हत्याकांड में 18,000 से भी ज़्यादा बूढ़े युवक युवतियां तथा अल्प आयु वाले बच्चों को भी क्रूरता से मृत्यु के घाट उतारकर हमेशा की नींद सुला दिया। 24 नवंबर 1947 के दिन मीरपुर के 25,000 लोगों ने उनके पास मौजूद बारूद को खत्म होते देख खुद को असहाय महसूस किया। यह स्थिति इसलिए हुई क्योंकि उस समय की भारत सरकार और रियासत जम्मू व कश्मीर सरकार के बीच मतभेद के कारण फौजों को मीरपुर से दूर रखा गया। मीरपुर शहर के अंदर शुरू में रियासती सरकार ने केवल 800 सिपाही थे, जिनमें लगभग आधे अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ पाकिस्तानी आक्रमणकारियों के साथ जा मिले। कहा जाता है ना कि गद्दार कोई गैर नहीं अपने ही होते हैं। बाकी लगभग 400 सिपाहियों ने अपने अल्पसंख्या में अस्त्रों के साथ चारों ओर से घिरे हुए मीरपुर नगर की चौकसी की। इस मौके पर मीरपुर के लगभग 1000 युवकों ने रक्षा चौकियों पर सिपाहियों के कंधे से कंधा मिलाकर पूरा सहयोग दिया। 6, 10 तथा 11 नवंबर 1947 को शत्रुओं द्वारा किए गए हमलों का डटकर मुकाबला किया और शत्रुओं को बहुत हानि पहुंचाई, किंतु अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित बढ़ती हुई पाकिस्तानी सेना के सामने स्थानीय मदद के अभाव में उनका स्वप्न अधूरा रह गया। किंतु उन्होंने हार नहीं मानी। 17 नवंबर 1947 के दिन मीरपुर के पुलिस कैंप में रखे हुए वायरलेस सेट में अचानक खराबी हो जाने के कारण जम्मू कश्मीर रियासत तथा भारत सरकार के साथ रेडियो संपर्क पूरी तरह से टूट गया। मौके का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी सेना ने शहर की पूर्वी दिशा की ओर से आक्रमण किया। 7 पठान आधी रात को शहर के भीतर प्रवेश करने में सफल हो गए। मीरपुर के आत्मघाती टोलों ने मिलकर 5 पठानों को मार गिराया और 2 पठान भागने में सफल हो गए और बाकी शत्रु सेना को खदेड़ने में नगरवासी सफल हो गए। इस भयानक स्थिति में जिला मीरपुर के वजीर बजारत राव रतन सिंह ने मीरपुर से जम्मू की ओर भागने का फैसला किया। मीरपुर के शासनिक हुक्मरान मीरपुर निवासियों को मौत के मुंह में छोड़कर स्वयं सुबह 4 बजे कुछ पुलिस अफसरों के साथ घोड़ों पर बैठकर जम्मू की ओर भाग निकले। चौकियों पर तैनात बचे खुचे सिपाहियों ने भी पुलिस अधिकारियों के भागने की सूचना पाकर चौकियों को छोड़ दिया। आखिर वह दिन कैसा होगा और कैसा मंजर होगा जब कोई किसी की फरियाद सुनने वाला नहीं होगा। पुलिस के भागने का समाचार मिलते ही शत्रु ने एक भूखे भेड़िए की तरह सुबह 8 बजे शहर के अंदर प्रवेश कर धावा बोल दिया और घरों को आग लगा दी। उन्होंने नागरिकों को शहर के एक कोने में धकेल दिया। लोग भागने लगे तो शत्रु ने पैदल चलते हुए लोगों पर
अंधाधुंध गोलियां बरसाई और कर भी क्या सकते हैं, जिसके कारण लगभग 18,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। कुछ युवतियों ने तो शहर के गहरे कुओं में छलांग लगाई और कुछ ने अपने पुरुष वर्गों को विवश किया कि वे अपने ही हाथों से उनको मार दें ताकि वे आक्रमणकारियों के हाथ में ना पड़ें, और इस तरह से उन्होंने अपना बलिदान दिया। कुछ लोगों को तो जिंदा ही आग में जला दिया गया। लगभग 3500 नागरिक जो कि गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनको बंदी बना लिया गया। शेष लगभग 3500 लोग जीर्णहीन अवस्था में ठोकर खाते हुए 7 दिन भूखे और प्यासे पैदल चलकर जम्मू पहुँचे, जिनकी दर्दनाक कहानी को शब्दों में आज भी वर्णन करना असंभव है, और अनेक पीड़ा सहते हुए जिन्होंने अपने को आत्मसमर्पण की ओर ना ले जाकर अनेक कष्टों की तरफ झोंक दिया। मीरपुर शहर जो 650 सालों तक एकता और शांति का प्रतीक रहा, 25 नवंबर 1947 को कुछ ही घंटों में लाशों का मरघट बनकर रह गया। सन 1947 के मीरपुर के शहीदों की स्मृति में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सामने महेशपुर चौक जम्मू में एक शहीदी स्मारक बनाया गया है। इस स्मारक का उद्घाटन कुमारी सुषमा चौधरी IAS एडमिरल चीफ सेक्रेटरी ने 25 नवंबर 1998 को किया था। मीरपुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उस सड़क का नाम भी मीरपुर रोड रख। प्रतिवर्ष सभी मीरपुरी बक्सीनगर, गुड़ा, सरवाल, जम्मू कश्मीर, गांधीनगर, शास्त्री नगर, त्रिकुटा नगर, जम्मू के आसपास की अन्य कॉलोनियों से एकत्रित होकर मीरपुर के उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखा, उनके प्रति सच्ची श्रद्धा। और हमारा दुर्भाग्य है कि हमें अपने पाठ्यक्रमों में ऐसे किसी इतिहास का वर्णन नॉर्मली नहीं मिलता जिसको पढ़कर हम भी अपने इतिहास से परिचित हों और हम भी जानें कि हमारे पूर्वजों ने किस किस तरह की ठोकरें और किस किस तरह के बलिदान दिए हैं, जो कि हमें हमारे देश के प्रति उन्हें सच्ची श्रद्धा याद किया जाएगा। इसी तरह की जानकारियों के लिए जुड़ते रहिए हमारे साथ भारत दर्शन पर। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।